क्यों मुझसे शिकायत करते हो, क्यों मुझसे बगावत करते हो, क्यों मुझसे शिकायत करते हो, क्यों मुझसे बगावत करते हो। हासिल मुझे रब की रहमत है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। कुरान से बात ये साबित है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। मदरसों की पढ़ तिलावत है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। जैसा कि बहुत सारे जादूगर और आमिल हज़रात ऐसे भी मौजूद है दुनिया के अंदर, जो हसद में आके या दुश्मनी में आके या किसी तरीके से भी जो है सलब कर लेते हैं, अमाल को ख़त्म कर देते हैं। क्या वाकई में कोई दूसरा बंदा सलब हो सकता है? अगर सलब होगा तो उसकी निशानियाँ क्या हैं, उसकी अलामतें क्या हैं? तो इसके मुख्तलिफ़ निशानियाँ हैं। सबसे पहले तो मैं एक अमल बताता हूँ, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इसके बारे में तफसीली बात करूँगा। सलब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, अमाल काम करना छोड़ देते हैं, और इसके अलावा जो है बड़े मसाइल के भी आमलीन शिकार हो जाते हैं। जब आमिल किसी मरीज़ का इलाज करता है तो जादूगर क्या करता है, अपनी जो है जिन्नात को भेज देता है, जो उसके पास जादूगर जिन्नात होता है। अगर आमिल सोया हुआ होता है या रात को जागा हुआ होता है तो इन दो सूरतों में वो जिन्नात उसके पास आ जाता है। यानी मिसाल के तौर पर आमिल सोया हुआ है, आमिल ने ख्वाब में ऐसा देखा कि जिन्नात से लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। कभी ये होता है कि आमिल उसको पछाड़ देता है, मार देता है, या उनको कुछ ना कुछ तकलीफ दे देता है, वो भाग जाता है। तो फिर ये अलामत है कि आमिल का जो हिसार है वो हिसार मजबूत तो है मगर इतना ख़ास मजबूत नहीं है, क्योंकि अव्वल तो ये ख्वाब आनी ही नहीं चाहिए। आमिल के पास पटकना ही नहीं चाहिए उसको। क्यों आ जाए भाई, किस वजह से आ जाए, नहीं आना चाहिए। जब आमिल सोया हुआ होता है उसके पास आ जाता है या जागा हुआ होता है, जब जागा हुआ होता है तो आमिल के गर्दन की तरफ से एक दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, दर्द शुरू हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की कैफियत तब्दील हो जाता है, बिल्कुल लर्जने लग जाता है। उसकी सबसे बड़ी अलामत है सर में भी दर्द होता है, ब्लड प्रेशर आमिल का हाई हो जाए या नॉर्मल हो जाए। ये अलामत भी है कि किसी ने उसके लिए सलब के वास्ते किसी को भेजा है ताकि उसको सलब किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। तो सलब के ऊपर इंशाअल्लाह तफसीली बात होगी। अब इसका इलाज क्या है? आप रात को हमेशा आमिल को चाहिए कि सलब होने से, रुजत से बचने के लिए, अगर आमिल गलत नहीं है, गलत होगा तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उसको नहीं छोड़ेगा। उसकी वजह यह है कि गलत का अंजाम गलत होता है। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। आपको अलिफ लाम मीम से लेकर मुफ्लिहून तक पढ़ाई करना है 3 बार। फिर उसके बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ना है। फिर 3 मरतबा आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून से लेकर कुरान की 2 आयतें आखिर के सूरह बकरा के ये पढ़ना है 3 मरतबा। 3 मरतबा मुफ्लिहून, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा आमन रसूल। इंशाअल्लाह ताला रात को कोई चीज़ भी आपको नुकसान नहीं दे सकेगा। आप गफलत की नींद सो जाओ, कोई बेफिक्र हो जाओ, मगर कोई चीज़ आपको कभी नुकसान नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सलब से रुजत से बचाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।